नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। सीबीआई ने छापेमारी के बाद आरजेडी कोषाध्यक्ष सुनील सिंह के सभी बैंक लॉकर को फ्रीज कर दिया है। सीबीआई की टीम सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसके पुरी ब्रांच पहुंची और बैंक लॉकरों को खंगाला। बुधवार को आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के पटना आवास पर सीबीआई ने 14 घंटे तक दबिश दी थी। गुरुवार को भी सीबीआई की ये दबिश जारी रही। नौकरी के बदले जमीन के केस में अब सीबीआई सुनील सिंह के बैंक लॉकर को खंगाल रही है। इसी कड़ी में सीबीआई की टीम आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह को लेकर पटना के एसके पुरी स्थित एसबीआई के पर्सनल बैंकिंग ब्रांच पहुंची थी, जहां वंदना सिंह के नाम से लॉकर है। मेरी पत्नी है वो यहाँ निकल रही हैं और मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। रुको ना भाई, मेरी पत्नी जो है वो निकल रही हैं। मैडम कुछ नहीं फिलहाल एमएलसी सुनील सिंह के सभी बैंक लॉकर को फ्रीज कर दिया गया है। सीबीआई हर वो तार खंगाल रही है जिसका ताल्लुक नौकरी के बदले जमीन के केस से जुड़ सकता है। इसमें भी सुनील कुमार सिंह या वंदना सिंह के नाम से किसी का भी लॉकर है, उसको सभी को फ्रीज कर दिया गया है। बुधवार को सीबीआई ने 25 से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी थी, लेकिन इस रेड में सीबीआई के हाथ क्या कुछ लगा, इस पर अभी खामोशी है। दिल्ली कार्यालय बात करें समझ सर, आप यहाँ आए हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, कितने लोग बताएंगे? कौन बताएंगे? दिल्ली कार्यालय बात करिए। दरअसल बुधवार को फ्लोर टेस्ट से पहले ही सीबीआई ने लालू यादव के कर्मियों पर शिकंजा कसा था, जिसमें आरजेडी के सांसद अशफाक करीम, विधान पार्षद सुनील सिंह, आरजेडी से राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद, एमएलसी सुबोध राय के घर छापेमारी हुई थी। आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की रेड पर सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। रेड लगातार चल रही है कल से। कल लगातार ये सब देखते न रहिए आप। अब देखना होगा कि लैंड फॉर जॉब के इस खेल में और कितने खुलासे सामने आते हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुग्राम के अर्बन क्यूब्स मॉल में छापेमारी को लेकर एक बार फिर अपनी सफाई दी। तेजस्वी ने कहा कि जिस मॉल पर छापेमारी की बात आई वो मेरा मॉल नहीं है, न ही कंपनी से मेरा कोई लेना देना है। बिहार से लेकर गुरुग्राम तक हुई सीबीआई की छापेमारी के बाद सफाई और जवाब का दौर जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सफाई दी है कि गुरुग्राम के जिस मॉल पर सीबीआई ने छापा मारा था उससे उनका कोई लेना देना नहीं। जो 100% अगर शेयर होल्डर की बात आती तो उसमें तो हम है ही नहीं। जब कंपनी बनी तब ना अब, और ये मेरा कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। तेजस्वी यादव ने राजनीतिक साजिश के साथ नाम खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। जो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया उस पे कार्रवाई, झूठा मुकदमा, बेइज्जत किया जा रहा है, बदनामी की जा रही है, और जो रेलवे को बेच रहा है, देश की संपत्ति को बेच रहा है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दरअसल 24 अगस्त को नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने बिहार से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक छापेमारी की। छापेमारी के बीच एक कंपनी और उसके मॉल की चर्चा खूब हुई। कंपनी का नाम है व्हाइट लैंड प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी जो मॉल बना रही है उसका नाम है अर्बन क्यूब्स। कहा गया कि ये मॉल आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का है, जिसे तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से गलत करार दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। कुल मिलाकर बिहार में महागठबंधन की सरकार को बने 15 दिन हो गए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष आरोप प्रत्यारोप में ही उलझे हुए हैं।
जनता के मुद्दों की कहीं चर्चा नहीं है। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। अरे अब बच्चे उसमें तुम्हारे पिता थे, तुम लोगों को क्या आपको क्या मालूम है। 10 अगस्त को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। शपथ ग्रहण से लेकर बिहार विधानसभा में बहुमत हासिल करने तक पक्ष और विपक्ष आरोपों की राजनीति में ही उलझे हुए हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से लेकर राजनीतिक मर्यादा तक तार तार की जा रही है, लेकिन कोई जनता के मुद्दों की चर्चा नहीं कर रहा है। राजनीति के जानकार इसे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं मानते। इसमें हमारा और आपका जन सरोकार का सारा मुद्दा गौन हो गया और कहीं न कहीं इससे आम हम और आप जैसे लोग, सामान्य वर्ग के लोग जो है तो इससे पिस रहे हैं। चुनाव के पहले जिन नेताओं और राजनीतिक दलों ने जनता से विकास का वादा किया था, वो अब बेवजह की बातों में उलझे हुए हैं, लेकिन कोई भी दल अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर हमारे नेताओं पर सत्ता पक्ष की ओर से हमले होंगे, व्यक्तिगत हमले होंगे, तो उसका प्रतिकार भी किया जाएगा और उसका माकूल जवाब भी दिया जाएगा। इस तरह बिना जल के मछली छटपटाती है, उसी तरह से बीजेपी यहाँ सत्ता गंवाने के बाद छटपटा रही है। ये बिहार की जनता के लिए मंगल राज है। भारतीय जनता पार्टी की तो यही राजनीति रही है। जनता के मुद्दे पे भाजपा ने तो कभी राजनीति की ही नहीं। इसीलिए आज जब वो विपक्ष में है तो भी सिर्फ उन मुद्दों की बात कर रही है जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। पक्ष विपक्ष भले ही एक दूसरे पर निरर्थक मुद्दों को उछालने का ठिकरा फोड़े, लेकिन सच्चाई यही है कि इसके लिए सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं और नुकसान जनता का हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और उधर तेजस्वी यादव की सफाई के बाद सुशील मोदी ने ट्विटर पर नया वीडियो पोस्ट कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि तेज प्रताप यादव ने ही आरोप लगाया था कि तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव गुरुग्राम में मॉल बनवा रहे हैं। ये हृदयानंद चौधरी कौन है? जवाब दें। यादव ने पिछले साल अक्टूबर में आरोप लगाया था कि आपके राजनीतिक सलाहकार संजय यादव गुरुग्राम में मॉल बनवा रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि आप अपने बड़े भाई से पूछिए कि जिस संजय यादव को उन्होंने दुर्योधन इसकी संज्ञा दी थी और जगता बाबू को शिशुपाल कहा था, वो संजय राय, वो संजय यादव कहाँ मॉल बनवा रहे थे? गुरुग्राम में कहाँ पर मॉल बनना था? इसका जवाब देना चाहिए। और अगर सीबीआई ने तो कोई आप पर आरोप नहीं लगाया है तो उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कीजिए। लेकिन आप ये बताएं, ये हृदयानंद चौधरी कौन है? ये संजय राय कौन है? ये धर्मेंद्र राय कौन है? ये पिंटू कुमार कौन है? ये दिलचंद कुमार कौन है? जिन लोगों को रेलवे में आपके पूज्य पिताजी ने नौकरी दी, जिसके बारे में आप दावा करते हैं कि 90,000 करोड़ का उन्होंने लाभ पहुंचाया, तो फिर उनसे जमीन क्यों लिखवा लिया? और हृदयानंद चौधरी 70 लाख की जमीन हेमा यादव को क्यों से दान कर दिया? और वहीं बिहार में सत्ता जाते ही बीजेपी पूरी तरह से नई सरकार पर आक्रामक हो गई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई आरोप लगाए। विजय सिन्हा ने सरकार से स्पेशल सेशन में आचार समिति की रिपोर्ट रखने की मांग की। पिछले साल बजट सत्र में विधानसभा में हुए भारी हंगामे और विपक्षी विधायकों के तत्कालीन स्पीकर के साथ किए गए दुर्व्यवहार मामले में विधानसभा की आचार समिति की सिफारिश पर बीजेपी ने नीतीश तेजस्वी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही आचार समिति की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की मांग के साथ उस पर स्वस्थ बहस की भी मांग की है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि कल सभा पटल पर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, करनी कथनी में समरूपता है, तो सभा पटल पर दोनों प्रतिवेदन को रखें और इस पर एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए। पारदर्शिता के साथ बिहार की जनता देखे कि सचमुच में भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं लोग या सत्ता के आड़ में भ्रष्टाचार को पोषित करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस को प्रतिपक्ष उतारेगा जमीन तक, ब्लॉक से थाना तक, हर विभाग तक। मुख्यमंत्री जी, प्रतिपक्ष को आप सिर्फ ईमानदारी से उत्साहित करें, आपके नीति को
भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का मैं संकल्प लूंगा और इसकी शुरुआत, इसकी अग्नि परीक्षा कल के प्रतिवेदन से है। इस प्रतिवेदन को आप सभा पटल पर रखें। हम लोग को एक एक पाई का हिसाब चाहिए, एक एक रुपया का पैसा का हिसाब चाहिए। ये गरीबों का पैसा है, किसी के घर के तिजोरी को भरने के लिए नहीं है। ये गरीब का पैसा है, बिहार के गरीब 13 करोड़ गरीब लोगों की पैसा है और इस पैसे, एक एक पैसे का हिसाब लेना है। और हम लोगों पूरे बिहार में सरकार यदि मानती है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग सड़क से लेकर, सदन से लेकर सड़क तक पहुंचने का काम करेंगे। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने कहा कि समाजवादियों के बारे में कहा जाता है कि 2 साल तक एक साथ रह नहीं सकते और 1 साल से ज्यादा जुदा नहीं रह सकते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पतली लकीर होती है। बीजेपी कल तक हमारे साथ थी, आगे फिर क्या होगा किसने देखा है। एक ही परिवार के सब है। समाजवादियों के बारे में कहा जाता है कि 2 साल तक एक साथ रह नहीं सकते हैं और 1 साल तक जुदा नहीं रह सकते हैं जी। यह हमारा संस्कार है समाजवादियों का और यही कारण है कि आज हम लोग फिर इकट्ठा हो गए। कौन जानता फिर आगे क्या होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी के बोधगया के प्राचीन विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में घुसने पर बवाल मचा है। वहीं इस पूरे मामले पर मंत्री इसराइल मंसूरी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मंदिर के नियम की उन्हें जानकारी नहीं थी, वे भूलवश वहां चले गए थे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसराइल मंसूरी ने कहा कि वे सभी धर्मों को मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इसराइल मंसूरी हमारे साथ मौजूद हैं। इसराइल मंसूरी जी, आप बोधगया मंदिर में गए थे, काफ़ी इसको लेकर के विपक्ष ने हंगामा। देखिए, हम तो शुरू से सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मेरा सामाजिक जीवन रहा है और हम अपने क्षेत्र में भी सभी पूजो पंडाल और बहुत सारे मंदिर में हम गए, तो हमारे मन में किसी इस तरह का कोई बात नहीं थी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, हम वहाँ के प्रभारी मंत्री थे, हम साथ साथ चले गए, इस तरह की कोई बात नहीं है और सभी धर्मों का सम्मान हम शुरू से करते आ रहे हैं। अब वहाँ के जो समिति के लोग हैं उन्होंने शुद्धिकरण किया है मंदिर का। देखिए, अगर कोई चीज की जानकारी रहती तो मैं उस बात का भी निश्चित तौर पर सम्मान करता। शुद्धिकरण करना कहाँ तक? देखिए, हम किसी चीज की हमको पहले से जानकारी रहती तो उस बात का भी निश्चित तौर पर सम्मान करता। तो चलिए, इसराइल मंसूरी हैं, सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर मुझे जानकारी होती तो निश्चित तौर पे मैं उसका सम्मान करता, लेकिन जिस तरह से मंदिर जाने को लेकर के बयानबाजी सामने आई उसको लेकर कहीं ना कहीं ये दुखी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। रुक करते हैं अगली खबर का। कैमूर में 3 एएसआई शराब के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए सभी एएसआई उत्पाद विभाग से हैं। इनके पास से 35 लीटर शराब बरामद की गई है। चंदन ठाकुर के पास से 10 लीटर, राकेश कुमार के पास से 19 लीटर और मोहम्मद हाबिल के पास से 5 लीटर शराब बरामद की गई है। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जी। व्यापारी अधिकारियों की सूचना पर महिंद्रा जो शोरूम है जी, उसके बगल में एक मकान में छापेमारी की गई। वहाँ से 3 जो सहायक अवर निरीक्षक हैं एक्साइज उत्पाद विभाग के, उनको शराब था पकड़ा गया है। इसमें एक है एएसआई चंदन ठाकुर, उनके पास से 10 लीटर शराब मिला है विदेशी जी, विभिन्न कंपनियों के। और दूसरे हैं राकेश कुमार, इनके पास से 19.5 लीटर विभिन्न कंपनियों के शराब मिली है। तीसरे हैं मोहम्मद हाबिब के पास से 5 लीटर प्रदर्श का शराब मिला है, जो उनको प्रदर्श में ले जाना है। पटना के मनेर में एक दुकान पर पथराव किया गया। पथराव में दुकानदार का बेटा घायल हुआ है। दुकानदार पर गहने की चोरी का आरोप लगाया गया था। मामला सराय मोहल्ले का है, जहां एक युवती ने बाजार से कुछ सामान खरीदने के बाद थैले को एक दुकान पर रख दिया और फिर कुछ सामान लेने के लिए चली गई। इसी बीच उसके बैग से गहने चोरी हो गए। इसी बात को लेकर युवती ने दुकानदार पर चोरी का आरोप लगाया। हालांकि दुकानदार ने सभी आरोपों को गलत बताया, लेकिन तब तक युवती के परिजनों ने दुकान पर रोड़ेबाजी शुरू कर दी और जमकर तोड़फोड़ की।
भागलपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर हमला किया गया। निगम की टीम घंटाघर चौक के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसी दौरान दुकानदारों ने पहले विरोध किया और फिर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ को बेकाबू होते देख नगर निगम की टीम को पीछे हटना पड़ा। बाद में भारी संख्या में पुलिस पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। कुछ देर के बाद कुछ और लड़का लोग आके कुछ पत्थरबाजी किया, तो उससे जो है जेसीबी में थोड़ा सा वो लगा है, चोट लगा, शीशा उसा टूटा है। हाँ, आदमी कोई घायल नहीं है, आदमी घायल नहीं है। उसने जेसीबी पे हमला किया। एकमात्र दुकानदार उस टाइप का बदतमीजी किया। और अगली खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां पुलिस के साथ लोगों की नोकझोंक और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल नरकटियागंज के बरगजवा गांव में शिकारपुर पुलिस ने एक बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा, लेकिन कुछ देर बाद मोर बेलवा गांव से आए लोग ट्रैक्टर लेकर चलते बने। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि नरकटियागंज शहर में बालू का खेल चलता है तो पुलिस नहीं पकड़ती है, सब कुछ सेटिंग से होता है। हालांकि बाद में पुलिस बालू लदा ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर थाने लेकर गई। पैसा चाहिए गोपालगंज में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव की है। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं और पुरुष सभी लाठी डंडा लेकर एक दूसरे की पिटाई में लगे हुए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 5 साल से जमीन के एक टुकड़े को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। ईडी की टीम ने बांका में तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर और उनके भाई को 11 एकड़ जमीन को जब्त कर लिया। दोनों पर चिटफंड कंपनी के रुपए का गबन कर संपत्ति खरीदने का आरोप है। ईडी 2016 से इस मामले की छानबीन कर रही है। आरोप है कि कंपनी के एजेंट ने लोगों से रुपए लिए और फिर फरार हो गए। जांच में यह पता चला कि कंपनी के पैसे से ही जमीन खरीदी गई है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर जमीन को जब्त कर लिया गया। 10 प्रॉपर्टी जो पता चला कि 10 प्रॉपर्टी कंपनी के मतलब कस्टमर के पैसे से इन लोगों ने बनाई थी, जिसमें से 6 प्रॉपर्टी आज हम लोग यहाँ पे अटैच कर रहे हैं और 3 कटिहार में ऑलरेडी हमें अटैच हो चुकी है। एक प्रॉपर्टी और है जलपाईगुड़ी में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ भी। बेटिया के पिपरा में सौतेली मां ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को छिपाने की नीयत से मिट्टी में दफना दिया। जब मृत लड़की के नाना ने प्राथमिकी दर्ज कराई तब इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकाला और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की का शव गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिकरहना झील के पास से बरामद किया गया। फिलहाल मृत लड़की के पिता और सौतेली मां फरार हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। कोई गिरफ्तार भी हुआ है? हाँ, गिरफ्तार हुआ है जी। उसका लड़की का दादी, उसका चाची, एक और चाची, एक और लड़की का भाई है, मान के चलिए पितियाओ। 3 को हुआ है। उसका दादाजी भी हुआ है, तो दादाजी को ले गया है बुलाकर, तब मांगे दादाजी बताए है लाश। कोई बताए क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम तजय दास नाम है जी। मर गई। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच शिशु रोग विभाग के दीवारों को प्ले स्कूल की तरह कार्टून कैरेक्टर से सजा दिया गया है। कंपाउंडर और नर्स भी खेल खेल में बच्चों का इलाज करते हैं। अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि इससे इलाज कराने आने वाले बच्चों के फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी अच्छा असर पड़ता है। मोटू पतलू, डोरेमोन, छोटा भीम और ऐसे ही कई कार्टून कैरेक्टर से सजी ये दीवारें किसी प्ले स्कूल की नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच शिशु रोग विभाग की हैं, जहां आकर बच्चे अपनी बीमारी भूल जाते हैं। पूरे अस्पताल को इतना सुंदर और एंटरटेनिंग बना दिया गया है कि बच्चों के मन से दवाइयों और इंजेक्शन का डर छूमंतर हो जाता है और वो कार्टून्स की दुनिया में खो जाते हैं। क्या देख रहे हो? मिक्की माउस जी। अच्छा, कैसा लग रहा है पोस्टर सब देख के? अच्छा।
SKMCH ने एक्सपर्ट्स की सलाह पर बच्चों के इलाज के लिए ये नया एक्सपेरिमेंट किया है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इलाज के दौरान बच्चों के मन में डर न रहे तो ट्रीटमेंट का असर बेहतर होता है। साथ ही डॉक्टर्स और अभिभावकों को भी इससे मदद मिलती है। यही देख के कुछ बच्चे लोग खेलने लगते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब जो ज्यादा रहते हैं वो इससे भी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे मिक्की माउस लगा हुआ है, ये एनिमल का लगा हुआ है, जिराफ का लगा हुआ है, इससे पहचानते भी है, उनमें इनकरेज भी आता है कि हाँ ये देखो ये बाल हनुमान लगा हुआ है, मिक्की माउस लगा हुआ है। एंटरटेनमेंट के साथ इलाज की ये तरकीब डॉक्टर्स और बच्चे दोनों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। दीवारों पर अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स को जो है वह लगाया गया है ताकि जो बच्चे आए वो बीमार बच्चे हो तो वह यहाँ पे मनोरंजन कर सके और उन पर से बीमारी का असर कुछ कम हो, मानसिक रूप से उन पर जो एक निगेटिव असर होता है वह निगेटिव असर खत्म हो जाए और इस मनोरंजक भरे माहौल में उनका इलाज सही तरीके से हो जाए। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।